में रैली हो रही थी, वहां पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि नकली सपने जो दिखा रहे हैं उनसे सावधान रहे। नकली सपनों से क्या कुछ तात्पर्य था उनका? देखिए, सीधे तौर पर नकली सपनों से तात्पर्य वही है जिस बात को लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चुनावों से पहले इस देश की जनता को परोसती रही, कहती रही कि इस कांग्रेस की सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, इस कांग्रेस की सरकार ने सीमाओं को असुरक्षित कर दिया, इस कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई। जिन तमाम मुद्दों को लेकर इस भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में और राजस्थान में जिस प्रकार सत्ता हाथी आई, उसको करने के बाद, सत्ता में आने के बाद इन्होंने इस प्रदेश में भी आज 9 महीने हो गए, एक भी काम ऐसा नहीं किया जिसे ये उपलब्धि के रूप में गिना सके। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इनकी तमाम बातें नकली सपनों के समान है, जो एक आम आदमी को दिखाने का प्रयत्न करते हैं, सपनों को बेचने का काम करते हैं। यानी सीधे तौर पर इवेंट मैनेजमेंट जिस तरीके से कह सकते हैं। आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो इवेंट इन्होंने 2 अक्टूबर को स्वच्छता के नाम पर किया, आज उसकी हालत वास्तविक रूप में क्या हो रही है, आज के समाचार पत्रों में आप देखेंगे तो पता लगेगा कि वही गंदगी है, वही ढेर लगे हुए हैं और कैप्शन तक ये आया है कि आज इस गंदगी को कौन उठाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो बातें ये करते हैं, जो ये सपने दिखाते हैं, वो पूरी तौर से नकली सपने होते हैं। अगर उन पर भरोसा एक बार इस देश की जनता ने कर लिया तो सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि एक बार आपने भरोसा करके देख लिया, लेकिन अब इनके नकली सपनों में कहीं किसी प्रकार से आपको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके सपने कहीं कोई पूरा करने वाला नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं इस देश के, उनके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते। वो बात करते हैं अभी स्वच्छता की, सफाई की, वो बात नहीं करते महंगाई की, वो बात नहीं करते बेरोजगारी की, वो बात नहीं करते विदेश नीति की। वो सिर्फ पीपीपी मॉडल पे, यानी इस पूरे देश को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं और पता नहीं विकास के नाम पर इस देश को कहां छोड़ेंगे, इस बात की अभी तक जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इनके पास विकास के नाम पर कोई ऐसा रोड मैप नहीं है, ऐसी कोई गतिविधि इन्होंने अभी तक नहीं की जिसको ये आम जनता को बता सके कि ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है इस देश के लिए और ये हमारे पिछले 9 महीने की उपलब्धि है इस प्रदेश के लिए। आप ये बताइए कि पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें इनकी हालत क्या हुई है। उस हालत से पता लगता है कि देश की जनता का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। अब ये कितना भी झूठ बोल लें, कितने भी सपने दिखा दें, लेकिन अब इनके सपने कहीं किसी भी रूप में इनको फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे। जी।